कुछ को अब हमारे मिले। अरे ऐसे आलम में होगी और तुम मुझसे जुदा, अब चमन में कोई फूल फिर ना खिले। ऐसे आलम में होगी। हरि राम जी जाओ उस कोली को ढूंढ करके लाओ। मुझे लग रहा है वो कहीं और मंजू की जी साथी बेटी इनका हाथ मिला देना बेटी। ठीक, मैं अभी बुला रहा हूँ। अंजू बुलाओ से। अभी बुला रहा हूँ। देखा दोस्तों, ये है अपने माता पिता की असली औलाद, जिसने अपने शान शौकत की खातिर अपनी जिंदगी को दांव में लगा दिया। वो असली औलाद है और मैं नकली हूँ तेरी नजर में। तेरी चिपड़ा की नाम। ठीक है, अच्छा बुलावत हूँ। बुलाओ से। इसे नकली दिखाई दे रही है। तुम तो डुप्लीकेट हो। अब मैं वही का सारे का कहाँ ढूंढ जाए। मैं तुझे डुप्लीकेट दिखाई दे रही हूँ। मैं बुलावत हूँ। हाँ? तुम जाओ जाओ। बुलाओ से कोढ़ी को। अब वही का सारे का कहाँ ढूंढ पता नहीं, सार के कहीं नहीं करेगा। करे करे कढ़ीवा कहाँ है यार? अरे आ सारे आ लहा तो लाई गए। तोरे आओ बेटा, तुम्हें मारेंगे नहीं। आओ तोरे किस्मत का पनारा। आओ बेटा आओ। तोरे किस्मत का पनारा या फाड़ कर सारे जिंदगी भजही ता मंजीरा बजौते हिया। अबे तो बियाह हो जात है मोरे अम्मा के साथ। अरे यार तोर बियाह मंजू के साथ हो। मंजू के को न जाइए न जाइए। देख वह रिश्ता में हमार बहिनी, अब वह रिश्ता तो भाई हमार बहन होई। चल नहीं तो री बहिनी। महाराज जी क्या बात है बेटी? बेटा ये कोढ़ी आ गया। बेटा आओ, मारेंगे नहीं तुमको बेटा। क्या है महाराज जी? अंजू अरे अब क्या हो गया? बेटी देख, तेरी बहन है, अब जिंदगी भर के लिए तुमसे जुदा हो रही है। कोढ़ी का और अंजू का हाथ मिलवा दे बेटी। मैं हाँ तेरा दिमाग खराब हो गया महाराज। ये आप क्या कह रहे हैं? बदतमीज। अरे जरा तेरी सोच। तेरी बहन है बेटी। अरे पिताजी मेरी बात तो सुनो। हाँ का मैं इसका हाथ मिलाऊंगा उसके हाथ में। हाँ अरे कमीने अंधा है। हाँ। मेरा कोमल बदन इसे छूऊंगी तो मेरे रोग हो जाएगा। कितना बदबू मारता है। मैं इसके हाथ मिलाऊंगी। अच्छा ये बताओ, तुमका महाराज जी हाथ मिलाएगा कहे ने? हाँ। तो तुम्हारे कोड़ हो जाए और वही का तो बिचारी को वही के साथ पूरी जिंदगी व्यतीत करेगा। उसने जैसा किया है वैसा पाई है। यानी उसने ऐसा काम किया तभी उसको कोढ़ी पति मिला। और क्या? को सुन ले। हेलो, सुन ले दीदी। सुन ले, वही का तो कोढ़ी नसीब हो गया है। तुम यही ता के कर्म के हे रहो। अच्छा तुमका तो यही तान वाला ना मिली। अरे बदतमीज। कौन तान वाला? इन तान। अरे तुझे नहीं पता है, हाँ हमारे घर में इतनी दौलत है, इतना पैसा है हाँ कि मेरे शादी के लिए एक से एक राजकुमार आएंगे, एक से एक हीरो। को यानी तुम्हारे दौलत का घमंड है। और क्या? अब वही तक निपानियों दौलत पर तुम्हार कदम चुमे है। अब महस पानीदार होंगे ना, तुम्हें दौलत पर मुँह दे तो बह जाए। हमारी दौलत
पे तू मुतेगा? हाँ? हराम जादे, हमारे यहाँ के टुकड़े खा के पूरा परिवार पल रहा है हाँ। और बता रहा है ऐसी दौलत में मुते। ओ दीदी हराम जादे, खाई आज की रात ड्यूटी कर ले और कल से ड्यूटी पे नहीं आना। खाई थी तो हम मान लो वफादारी का खाए थे, हमका सगे बहनी के तरीके माना है। आज के साथ तुम जुर्म ढाई हम चुप पे रहा। इसके साथ जैसा करी वैसा पाई है। महाराज जी, अगर ये आपकी बड़ी बेटी अंजू मंजू और कोढ़ी का हाथ मिलाने के लिए नहीं तैयार है तो बहन मंजू मुझे सगे भाई की तरीके मानती है। आपकी इजाजत हो तो मैं मंजू और कोढ़ी का हाथ मिला देता हूँ। नहीं बेटा हरिराम, यही लावा परसेगा। ओ हरिराम जी महाराज जी। हर बाप का फर्ज होता है जी कि अपने बेटी का हाथ अपने हाथों से मिलाए। हर एक का सपना होता है। जी इसलिए हाँ मैं तो अपने अंजू को आजमा रहा था जी जी कि ये क्या करेगी, जरा इसकी सलाह देखूं और इसका दिमाग देखूं। जी महाराज जी। ठीक है पिताजी, कोढ़ी को लाइए तुम और मैं खुद मिलवा दूंगा। तुम मुझे आजमाने की बात करते हो? अरे उसकी शक्ल देखो, कितना बदबू मार रहा है। हाँ। उसके पास जाने का दिल नहीं कर रहा है नहीं बेटी, और तुम हाथ मिलाने की बात करते हो? ऊपर वाले से बढ़कर कोई नहीं है। वह बदबू- पता नहीं ये दिन तुझको देखना पड़े तू क्या करेगी। वो बदबू मारत मारे इनका नेकुआ चीरे डावत। और क्या? दोस्तों माताओं बहनों, इसी जगह पे बहन का इंसाफ होगा। आप लोगों से गुजारिश है, जिस समय महाराज जी मंजू और कोढ़ी का हाथ मिलाएं सभी लोग तालियां बजाना, जय के नारे लगाना, ताकि इस घमंडिन अंजू को यह एहसास ना हो कि बहन मंजू की शादी में उसकी तरफ से कोई नहीं था। अगर ये ताली बजाएंगे ना हाँ तो इनको रियासत कन्नौज में रहने नहीं दूंगी। आ बहन लावा हाथ पर सब पटपटन है। महाराज जी आप हाथ मिलवाइए। आओ बेटा, इनको लेकर के आओ। भैया और महाराज जी, इतना बड़ा अनर्थ क्यों कर रहे हैं महाराज जी? अपनी बेटी की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? तुम देखते हो सो अपने खाने के लिए नहीं कमा सकता, वो आपकी बेटी को कमा कर क्या खिलाएगा महाराज जी? बेटा क्या करें, इज्जत बचाने के लिए और कोई चारा नजर नहीं आ रहा, सुन ले हो, इसलिए मैं मजबूर हूँ। तुम मोर बन गए हो बहनोई। खाए पिए की टेंशन न ले, चाहे मही के कोटेदार के लगे जाए के पर राशन कार्ड की अप्लाई मैं करवा दे। लाओ बेटा, मिलवाओ हाथ मिलवाओ मिलवाओ। बेटी अपना हाथ लाओ। बता बोलो दुर्गा मैया की, बोलो काली मैया की। जान जो ताली बजा रहे ना, हाँ। जो जय बोल रहे हैं, हाँ। जानता क्यों ताली बजा रहे हैं? काहे के बारे? इसके लिए ताली बजा रहे हैं हाँ। कि अंजू की और कोढ़ी की शादी होगी ना तो साग पूड़ी खाने के लिए मिलेगा। यानी इसके लिए ताली बजा रहे हैं। भूखे प्यासे नियत मेरे के पास लोग हैं। देने के लिए कुछ नहीं ओ है। यानी कि ये लोग यही से ताली बजाए हैं और क्या? कि बहन मंजू के शादी में इनका साग पूड़ी खाए का मिला है। और क्या? इनका तो सागो पूड़ी नसीब हो गया है। तुम यही ताके करम कहे रहो। तुमका तो भूंजा भाटो नसीब। बदतमीज कहीं का। बेटी मंजू, पिताजी तेरी शादी में दूं तुझको तोहफा में क्या पेश करता हूँ, दिल एक टूटा हुआ, खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी, खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी, खुश रहे।
धक्के मार के इन्हें निकाल बाहर। पिताजी चलो क्या बात और है? चलते हैं, चलो महल। नहीं बेटी, अरे रुक जा दीदी, अब तो सब कराए लियो ताए के विदाई कहीं ले दो बाप। अरे विदाई दाई हो गई, हैं? अब क्या देंगे इसकी शादी में? का जहाज दे तुम जाऊं तान यही के भी है मरवा नहीं मिलाई करे देते हो। शुक्र मना तुम्हारे जनाजे में को पहुंची कि ना इधर आ। कहाँ जा रहा? इधर नहीं आ रहा। अगर आ गई तो समझ लेना, इन्हें धक्के मार के महल के बाहर निकाल निकाल। जहाँ तक मेरी राज है, मेरी राज में दिखाई ना पड़े। अगर ये दिखाई दे दिए तो ये समझ तू जिंदा नहीं बचेगा। अरे दीदी की बात टेंशन न लियो। चलो पिताजी। नहीं तो और जैसे लागत आज तुम पिताजी, ये लंका नहीं, ये बहनी नहीं, ये लंका की डाइन बन गई। मंजू तुम्हें क्या हो गया है? तुझे लंका की डाइन दिखाई दे रही है? मैंने कहा तुझे इनके मार के निकालने के लिए तू भाषण दे। मैं नहाने जा रही हूँ, अगर नहाते समय उठ के आई तो याद रखना खाल नहीं रह जाएगी। नहाते समय उठो के नहीं आयो? क्या? नहाते समय उठो के नहीं आयो? नहीं तो ठंडी में तो जड़ा न जाए। तू जितना करी उतना कर। जाओ जाओ जाओ। मंजू ये तुमने क्या किया? स्वामी मैं क्या करूं? स्वामी मैं क्या करूं? तुम खुद जानती हो कि मेरे सारे बदन से कोड़ बह रहा है। जब मैं अपने खाने के लिए नहीं कमा सकता, तुम्हें कमा कर क्या खिलाऊंगा मंजू? नहीं स्वामी, अभी समय है, समझ जाओ। अभी तुम्हारे पिताजी दूर नहीं गए होंगे। अपने महल वापस चली जाओ मंजू। नहीं स्वामी, नहीं मंजू, अब मैं अपने महल कभी नहीं जाऊंगी स्वामी, मंजू कभी नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताऊंगी। नहीं, तुम्हारे साथ या मर जाऊं या जिंदा रहूं, कुछ भी हो जाए जो मैं आपके साथ रहूंगी। और नहीं जिंदगी अपनी मंजू मेरे लिए अपना जीवन व्यर्थ मत गवाइए मंजू। नहीं जिंदगी अपनी बर्बाद करिए। नहीं जिंदगी अपनी
स्वामी जी ऐसे स्वामी मेरी रूप से कह रही हूँ, मुझे मत ऐसे कहिए मेरे लिए। नहीं स्वामी जी ऐसे, और ये मुझको ये कहिए आपके साथ जिंदगी बिताऊंगी, मैं घर वापस नहीं जाऊंगी स्वामी, तेरा काम आइए। मंजू मैं आपकी जिंदगी की भलाई के लिए कह रहा हूँ, मेरा साथ छोड़ करके तुम अपने महल चली जाओ। नहीं स्वामी, मैं नहीं जा सकती, अपने महल नहीं जाऊंगी, अब कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। मैं कुष्ठ रोगी हूँ मंजू, अगर तुमने मुझे छुआ तो ये रोग तुम्हें भी हो सकता है। कुछ भी हो जाए स्वामी, मंजू मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं आपको छूऊंगी नहीं, आपके पास रहूंगी नहीं। तो बोलिए पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है स्वामी? आपके चरणों में पड़ी रहूंगी, मुझे मत भेजिए स्वामी, वहां मुझे मत भेजिए। अगर तुम नहीं मानती हो, तुम्हारी इच्छा मेरे साथ में रहने की है, तो मंजू मेरे बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या है आपकी भूख लगी? भूख के मारे मेरा दम निकल रहा है मंजू। स्वामी आप घबराइए मत स्वामी, मैं आज इस बस्ती में भीख मांगूंगी, आपको जरूर खिलाऊंगी, खाना पानी पिलाऊंगी स्वामी। ठीक है मंजू। स्वामी आज उस भगवान की और उस भगवान के भक्तों की परीक्षा जरूर लूंगी। मेरी माताओं मेरी बहनों, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मंजू मेरे स्वामी भूखे, मंजू आप उन्हें जरूर खाना दीजिए, मंजू जरूर 1 पैसे 2 पैसे का सहारा दीजिए। कन्नौज रियासत में कोई हमें तुम्हें खाने के लिए नहीं दे। स्वामी मैं जानती हूँ
कि हमारी बहन कह गई है कोई नहीं खाना पीना नहीं देना, हाँ मगर मंजू, बहुत से इंसान भगवान के भक्त लोग बैठे। मैं जरूर आज उस भगवान की और उस भगवान के भक्तों की परीक्षा ले रही हूँ ठीक है मंजू। कि मुझे चाहते या नहीं चाहते। मेरे भाइयों, मेरी माता बहनों, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के कह रही हूँ, मेरे स्वामी भूखे, आप पैसे दो पैसे का सहारा दीजिए, मैं जरूर उन्हें खिलाऊंगी, जरूर उन्हें पानी पिलाऊंगी, मुझे जरूर सहारा दीजिए। और ख्वाजा
देखा हाँ देखा उन भक्तों की परीक्षा मैंने आज ले ली। सही आज आप कहती हो। देख रहे हो हमारे तुम्हारे खाने के लिए कितना पैसा दिया। बहुत सारा पैसा हो गया। भगवान उन बच्चों को उनकी रोजी रोजगार में बहुत बड़ी बरकत अदा फरमाए मालिक, और उन्हें इतना दे हाँ मंजू कि कभी कमी न हो भगवान। सही कह रही हो। आओ चल रहे हैं। चलिए मैं इस नगर से तुमको कुछ जरूर रोटी खरीद के खिलाऊंगी। ठीक है मंजू। चलिए आई स्वामी।